Hello बच्चों, let's read the question. Questionnaire says in each of the following question a statement of assertion is given followed by corresponding statement of reason of the following statement. Mark the correct answer. हमें A mark करना है अगर A and R दोनों ही true and R is the correct explanation of A. B mark करना है if A and R are true but R is not the correct explanation of A. C if A is true but R is false. D in case A is false and R is true. Assertion is some genes tend to pass together from one generation to another. Reason being such genes are located far away from each other on a chromosome. So for this question हमारे पास key concept होगा that would be linkage. Linkage क्या होता है? When two genes are present very close on a chromosome, when two genes are present very close on chromosome, what they tend to do? They tend to stay together. वो जो है साथ रहने का ही ट्राई करेंगे एंड एक साथ ही जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन होंगे. मीन्स दे टेंड टू पास एज इट इज टू द नेक्स्ट जनरेशन. और एज इट इज का मतलब हमारा यहाँ पे क्या है कि वो लिंक्ड स्टेट में ही जो है दूसरी जनरेशन में पास ऑन होंगे. और ऐसी जीन्स को हम क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन्स बोलते हैं. एंड जनरली ये जो है क्रोमोसोम पे काफी क्लोज डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं. अब हम असर्शन रीजन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं. असर्शन इज सम जीन्स टेंड टू पास टुगेदर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही है. और ऐसी जीन्स को हम क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन्स. ऐसी जीन्स को हम क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन्स बोलते हैं. रीजन बीइंग सच जीन्स आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द क्रोमोसोम. नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. तो जो जीन्स फार अवे प्रेजेंट होती हैं वो जीन्स कैसी होती हैं? वो अनलिंक्ड जीन्स होती हैं, वो लिंकेज शो नहीं करती हैं. तो रीजन इज रॉन्ग, असर्शन इज ट्रू. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. सो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.